हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है जिसमें हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, आप लोग बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है? जो भी फॉर्म भरे हैं उनका पेपर मालूम है कि 19 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच में होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो है आप लोगों के क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी मेरे दोस्त जो है नए चैनल पे आए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं, ठीक है? बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया है हर एक टॉपिक को, और जिस तरह से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्लास जो है कराता हूँ, जो आपका सिलेबस है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और वही चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिएगा, देखिएगा, पहला प्रश्न हम लोग रीजनिंग के कर रहे हैं। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? देखिए, श्रृंखला श्रेणी से आप लोगों का तय है कि 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइएगा एग्जाम हॉल में, और हर एक जो है क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मात्र 10 सेकंड का ही समय मिलने वाला है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको जो है बनाने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे करना है। तो देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 43, फिर जो है यहाँ पे 57। देखिएगा तो ये श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो या तो इसमें किसी संख्या को हम जोड़ेंगे या किसी संख्या से गुणा करेंगे, तभी जाके ये वैल्यू हम लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? 2 ही कंडीशन इसमें होता है, तो दोनों कंडीशन में पहले हम लोग जोड़ वाले देखते हैं। 43 से जो है आप लोगों को कितना हुआ है, 43 से देख लीजिए आप लोगों का कितना मिल गया। तो कहिएगा 43 से 57 पूछेगा कोई कितना जोड़ा गया है, तो 14 बताइएगा, ठीक है? इसमें 14 जोड़ा गया होगा। 57 से 72 हो गया, मतलब यहाँ पे 15 जोड़ा गया होगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे 14 जोड़ा पहले, फिर जो है 15 जोड़ा, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि 16 जोड़ लेते हैं। 16 जोड़ेंगे अगर तो इसमें कितना हो जाएगा, 88। तो इसके बाद 17 जोड़ना पड़ेगा, और 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105। इसके बाद से हम कितना जोड़ेंगे, 18। तो 18 अगर जोड़ते हैं तो 123 हो रहा है। तो यानी कि हम लोग का उत्तर जो है यहाँ पे जो है क्या बन रहा है, तो कहिएगा कि यहाँ पे 88, ठीक है? वाट के स्थान पे कौन सी संख्या हम लोगों को मिला, 88, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इजी तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? निम्नलिखित श्रेणी में जो है आप लोगों को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, चलिएगा बताइएगा। मात्र जो है 10 सेकंड का ही समय आप लोगों को मिलने वाला है। हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का ही समय मिलेगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, समय बहुत ही कम है आपके पास, 10 से 12 दिन बचा हुआ है। तो आप लोगों को इसमें ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब देखिए, इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिएगा 32 से हो गया 33, कहिएगा कि +1 किया गया होगा। 33 से 29 लिख दिया, मतलब -4 किया गया होगा। 29 से जो है यहाँ पे 38 लिख दिया, मतलब प्लस का 8 किया गया होगा। यहाँ से देखिएगा 22 लिख दिया। 38 से 22 कब होगा, जब इसमें से हम लोग 16 को माइनस करेंगे। तो हमको यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, तो ये लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे जो है उत्तर देने वाला नहीं है, ठीक है? जब भी इस तरह के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये बहुत ही लंबा श्रृंखला है, और इसको जो है एक को जो है छोड़कर एक को दो मतलब श्रृंखला इसमें बनाया गया होगा, ठीक है? तो उसको देख लेते हैं। जैसे 32 से लिख दिया यहाँ पे 29, तो हम बोलेंगे कि 32 से 29 होगा, माइनस का 3 करेंगे तो, ठीक है? 29 से 22 लिखा है, तो 29 से 22 कब होगा, जब इसमें से 7 माइनस करेंगे। इसके बाद से देखिए 11 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना माइनस कर दिया होगा, 11। 3 से 7, 7 से 11, मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इस वाले श्रृंखला में आ जाइए। 33 से 38 लिखा है, मतलब प्लस का 5 किया गया होगा। 38 से 47 लिखा है, मतलब कितना जो है
9 प्लस किया है, इसके आगे देखिए यहाँ से कितना का अंतर है, 4 का, तो इसमें भी हम लोग 4 का जो है प्लस कर देंगे तो 9 4 13, और जो है यहाँ पे 47 में 13 जोड़िएगा तो ये हम लोगों को मिलने वाला है 60। 60 जो है यहाँ पे हम लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, आपको वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, अगर आप देखेंगे इस श्रृंखला को तो क्या दिखाई देगा कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ठीक है, वैल्यू यहाँ से बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। अभी मैंने इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बताया था कि इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए कि ये श्रृंखला लंबा भी आपको दिखाई दे दे या बढ़ते हुए और घटते हुए दोनों ही क्रम एक साथ दिखाई दे, तो आप लोगों को एक लॉजिक याद रखना है कि इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोगों को, अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, 13 से जो है 11 से हम 10 पे आएंगे। ठीक है, तो माइनस का 1 किया जाएगा। यहाँ से 8 पे आ जाते हैं, 2 माइनस कर देंगे। 6 पे आएंगे, -2। तो इसके आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे -1 -2 -2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको माइनस अगर 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक और तरीके से देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से 11 से जो है 13 हो गया, प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पे 13 से जो है यहाँ पे 10 हुआ, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 से यहाँ पे 15 हो गया, प्लस का 5। यहाँ पे 8 हो गया, माइनस का 7। 8 से 17 हो गया, माइनस का प्लस का 11। यहाँ से 6 हो गया, माइनस का कितना किया गया है यहाँ पे 13, और यहाँ से 6 से यहाँ पे 23, यानी कि प्लस का 17। अब देखिए ये जो है लॉजिक सही है, वहाँ पे 4 जो हम बनाए थे वो गलत है। पहले -1 फिर 2 घटाना, ये तरीका नहीं था, सब में -2 होना चाहिए था। देखिए पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 7 माइनस किया गया है, फिर 11 प्लस, फिर 13 माइनस, फिर 17 प्लस। तो इसके आगे हम लोग माइनस करेंगे कितना, 17। ये अभाज्य संख्या का जो है सीरीज चल रहा है। ठीक है, ये जो किया है ये अभाज्य संख्या है सारे। तो यहाँ पे जो है अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 में से जो है 19 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 जो है इस तरह से आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी के साथ जो है आप लोगों को जाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या बोला गया है देखिएगा और समझिएगा। पीला नींबू, बैगनी वाट। चलिएगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे जो है होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकते हैं। ऐसा भी कोई है जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकता है। ये एनालॉजी का प्रश्न है, और आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न 100% है कि 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 100% तय है कि एक प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में एनालॉजी से दिया जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि पीला कलर का कौन सा होता है, नींबू होता है। ठीक है, पीले कलर का क्या होता है, नींबू। तो बैगनी कलर का कौन सा होता है, तो सेम तो होगा नहीं। आम तो बैगनी होता है नहीं, प्याज तो बैगनी होता है नहीं, मतलब बैगन हुई बैगनी कलर का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा कि विमान, पायलट, जहाज, वाट। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। क्या बोला गया है, विमान का जो है पायलट, तो जहाज का क्या होगा। चलिएगा 10 सेकेंड का समय है। अभी मैंने जो है आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न बताया था कि इसमें जो है रिलेशन जो है समझिए और इसको सॉल्व कीजिए।
चलिएगा देखिएगा इसका जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। आप लोगों का समय समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे जो विमान होता है, विमान उसको कौन चलाता है? पायलट, ठीक है। विमान को कौन उड़ाता है, समझ लीजिए, उड़ाता है। तो कहिएगा उड़ाता है कौन? पायलट। तो जहाज़ को कौन उड़ाता है? ये अब जो है आप लोगों को यहाँ पे फंसाने वाला है। तो जो जहाज़ को उड़ाता है उसको मेजर नहीं बोलेंगे, नौसेना नहीं बोलेंगे, फौजी नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कि उसको बोलेंगे कप्तान, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? कप्तान। और कप्तान जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पांचवा प्रश्न कि दिए गए पदों में भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए पदों में जो है आप लोगों को भिन्न ज्ञात करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दिए गए जो है पदों में भिन्न ज्ञात करना है आप लोगों को। भिन्न जो है मतलब हो गया आप लोगों का अल्टर, ठीक है, अलग। अलग जो है इसमें आप लोगों को चुनना है कि कौन अलग है। चलिएगा 10 सेकंड का समय है। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है आप लोगों के 20 के पहाड़ में कट जाएगा दोनों। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4:3। ये कितने के पहाड़ में कटेगा? 16 के। 16 छक्के 96 और 16 पचे 80 हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात निकालेंगे तो 16 के पहाड़ में 16 चौका 64, 16 तिया 48। अब देखिएगा ये कितने के पहाड़ में आएगा? ये आ जाएगा आप लोगों का, देखिएगा इसको कटाएंगे 26 के पहाड़े से तो ये भी आप लोगों का आ जाएगा 4:3 जो है आप लोगों का 3। तो अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे 4:3, 4:3, 4:3, परंतु ये वाला जो आप लोगों का बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये 6:5 दिखाई दे रहा है। मतलब जो है आप लोगों को जो है सही उत्तर कौन सा होगा? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी, यही अलग है, यही जो है भिन्न है। तो हम लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि दिए गए जो है पदों में भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पद है इसमें जो है भिन्न आप लोगों को बताना है कि अलग कौन सा है। फिर जो है आप लोगों को सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न मिल गया, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। 10 सेकंड का समय है, और 10 सेकंड में जो है आप लोगों को इसको सॉल्व कर देना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए 16 से संबंध बता रहा है 128 का, 13 से बता रहे हैं यहाँ पे 117 का, 12 का 96, यहाँ पे 15 का 120। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे भाई साहब यहाँ पे 15 के पहाड़े में 120 कितने मर्त में आएगा? अगर 15 से 120 में भाग दे देते हैं तो ये 15 8 120, 12 से जो है 96 में भाग देते हैं तो 12 8 96, यहाँ पे 13 से जो है 17 में भाग देते हैं तो 13 9 117, यहाँ पे भाग देंगे तो 16 से 128 में भाग देंगे तो 16 8 128। यहाँ पे देखिएगा इन तीनों में भाग देने पर हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 है, परंतु ये वाला जो एरिया है आप लोगों का 9 मिल रहा है, किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो हम कहेंगे कि बी जो है यहाँ पे अलग है, ठीक है। बी जो है यहाँ पे अलग है, भिन्न है, आप लोगों का विषम है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है, इसका जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये दिया गया श्रृंखला है, इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। 10 जो है आप लोगों के सेकंड का समय आप लोगों के पास है, तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे।
चलेंगे। देखते हैं इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जो है देखते हैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी संख्या होती है, ठीक है, उसी को हम लोग लाने के प्रयास करेंगे। जो बड़ी संख्या होती है उसको जो है यहाँ पे लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो देखिए क्या करेंगे कि इस पंक्ति को पकड़ेंगे और यहाँ पे क्या लिखा है 11 गुणा कर देंगे 2 से, फिर 4 से, तो कितना होता है 11 दूना 22, 22 में जो है 4 से गुणा करेंगे 22 88, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 98, 98 लिखा हुआ है, लेकिन सबको हमने जो गुणा किया तो 88 आया। तो ये अगर कह सकते हैं कि इसमें और 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 98। अच्छा जी, दूसरे वाले पंक्ति में सेम टू सेम वही लॉजिक लगाना होगा। कितना लिखा है 3 गुणे 6 गुणे 5 कर लेंगे। इसके अंकों को 36 18 18 18 पचे कितना हो गया 90, और इसमें फिर 10 जोड़ देंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 100, और 100 जो है यहाँ पे भी दिया गया। मतलब जो है जो लॉजिक पहले वाले में लगाए थे सेम टू सेम लॉजिक दूसरे वाले में भी लग रहा है, ठीक है। तो अब सेम टू सेम तीसरे वाले में लॉजिक हम लगा देते हैं। कितना है 8 गुणे 9 गुणे यहाँ पे 1, अब गुणा कर देंगे 9 8 72, और 72 में 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 82, और यहाँ पे हो जाएगा 82 आप लोगों का कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका यहाँ पे 9वां प्रश्न कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया आकृति जो है आप लोगों को, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा बताइएगा यहाँ पे कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या जो है आने वाली है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब भी है। इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों का यहाँ पे आना चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है जवाब क्या होने वाला है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे बता देते हैं। 10 सेकंड का जो है समय आप लोगों के पास जो दिया गया है, इसके अंदर ही आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पे 8 लिखा है, फिर 24 लिखा, फिर 72 लिखा, फिर यहाँ पे जो है 216 लिखा। मतलब अगर हम देखेंगे इस जो है कोठे को, तो इसमें वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका एक ही कंडीशन हो सकता है कि इसमें जो है अगर 8 में जो है यहाँ पे 24 लाना है, तो 8 में 3 से गुणा करेंगे, 8 तरीका 24, 24 से 72 कब होगा, जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 24 तियाँ 72, 72 में अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी कि सब में 3 से गुणा किया है। हम भी अगर 12 में यहाँ पे वही लॉजिक लगाएं, 3 से गुणा करेंगे 36, 36 में 3 से गुणा करेंगे 36 18 हो जाएगा, यानी 108, और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 324। अब सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं, तो 14 तियाँ 42, 3 से गुणा करेंगे तो 42 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 126, और 126 में 3 से गुणा करते हैं तो 3 छक्के 18 के 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना का 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम में 3, 368। 368 जो है यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, एक हार्सिल है ना उसमें, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 7 18 में एक हार्सिल है, यानी कि यहाँ पे 300 जो है 78 हो रहा है आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इजी तरीके से इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सब में 3 से जो है गुणा करके इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है हम लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि कौन सा आने वाला है। चलिएगा आप लोगों का समय जो है स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड का ही समय मिलने वाला है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं।
अब देखिए इसको इजी वे में किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे जो है आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा पंक्ति, कॉलम सॉरी। तो इसमें जो है आप लोगों को बड़ी संख्या यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है। यही हम कोशिश करेंगे कि 2, 3 और यहाँ पे क्या लिखा है 4, यहाँ पे 2, 3 और 4 को क्या करें कि ये हो जाए 10। अगर सबको जोड़ देते हैं तो 4, 3, 7, 2, 9 हो रहा है, ठीक है। जबकि लाना है हम लोगों को 10, मतलब जो है यहाँ पे गलती हमको दिखाई दे रहा है कि जोड़ने से नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। अब प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 4, 3 दूना का 6, 6 4 10 हो गया, ठीक है। ये लॉजिक हो सकता है कि पहले 2 वर्डों को गुणा कर लें फिर जो है जोड़ दें, तो वही लॉजिक इसमें भी लगाते हैं। 7 लाना है हमको तो 5 गुणा करेंगे 1 और प्लस करेंगे 2, 5 1 में 5 2 7, ये भी आ गया आप लोगों का 7 यहाँ पे। अब सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। 6 गुणे कर देंगे 3 प्लस कर देंगे 2, 6 18 और 2 21 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 21 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को हो जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे 6 18 2 20 होता है, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का कितना होगा 20, ठीक है। तो 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा और 20 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो है यहाँ पे सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेहतरीन तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।